हेलो दोस्तों, मैं आपको हमेशा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देती रहती हूँ। आज आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अपना मन बना ही लेंगे। तो हाँ, वो स्टोरी है डॉली खन्ना की। इन्होंने बहुत ही कम टाइम में मात्र 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 25 करोड़ रुपए बनाए। तो इस तरह की सक्सेस स्टोरी हमें भी एनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने के लिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट। आप ये दोनों अकाउंट घर बैठे भी खोल सकते हैं। बहुत ईजिली आप ये अकाउंट खोल करके और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर। आइए दोस्तों, हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये स्टोरी डॉली खन्ना की नहीं बल्कि एक्चुअली उनके हस्बैंड की है, क्योंकि इनका सारा पोर्टफोलियो वही मैनेज करते थे। इनके हस्बैंड ने 1986 में एक क्वालिटी फूड्स के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल रहा और 1995 में इन्होंने इस बिजनेस को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को सेल आउट किया। सेल आउट करने के बाद इनको जो भी उस सेलिंग से अर्निंग हुई, उस अर्निंग को इन्होंने फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में रख दिया, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था पैसे को किस तरीके से और कहाँ इन्वेस्ट करें। 1996 में इन्होंने जस्ट फॉर फन के लिए एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और सत्यम कंप्यूटर्स का शेयर खरीदा। सत्यम के बारे में इनको बहुत नॉलेज नहीं था, बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं था, सिर्फ उनके पड़ोसी का बच्चा उसमें जॉब करता था। यही सोच के उन्होंने उसके शेयर्स खरीदे। शेयर्स को खरीदने के बाद इनको ये आइडिया लगा कि टेक कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है और टेक कंपनी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए, जिससे वो पैसे इनके काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए और इन पैसों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। ईयर 2000 में इन्होंने अपने सारे पैसे को निकाले। इनको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी हुआ, बट थोड़े समय बाद ही टेक कंपनीज का मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश हुआ। इस क्रैश को देख के इनको ये फील हुआ कि हमने बहुत सही टाइम पे पैसे निकाल लिए, अदरवाइज हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। और इस क्रैश को देख के ये डर भी गए और इस डर के कारण इन्होंने सब कुछ किस्मत को धन्यवाद देते हुए सारे पैसे को स्टॉक मार्केट से निकाल करके फिक्स्ड डिपॉजिट में रख दिया। सन 2003 में इन्होंने दिल्ली में एक फ्लैट खरीदने के एम से दिल्ली की यूनिटेक कंपनी में विजिट किया। यूनिटेक कंपनी के में विजिट करने के बाद वहाँ की एमिनिटीज़, वहाँ की फैसिलिटीज़ को देख के काफ़ी इम्प्रेस होने के बाद इन्होंने रिसर्च करके और यूनिटेक कंपनी के शेयर्स में कुछ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उस समय यूनिटेक कंपनी के शेयर प्राइस ₹1.40 थे। वही ₹1.40 बढ़ के 2008 में 519 रुपये हो गए। मतलब इनको काफ़ी अच्छा अर्निंग हुआ और इनके 5 लाख के शेयर 25 करोड़ में बदल गए। आपको याद होगा 2008 में भी एक बार स्टॉक मार्केट क्रैश किया था, लेकिन इन्होंने उस क्रैश के पहले ही अपने सारे पैसे निकाल लिए थे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि आपको कब मार्केट में एंट्री करना है और कब मार्केट से एग्जिट होना है। ये एंट्री और एग्जिट का टाइम अगर आप सीख गए तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। आप ये एंट्री और एग्जिट के टाइम को अपने रेगुलर रिसर्च और कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेकर ही फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप अब यूनिटेक लिमिटेड के शेयर्स को खरीदने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये शेयर वापस अपने पुराने ₹1.40 पे आ गया और दोबारा इसके बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर राजीव खन्ना अपनी वाइफ के नाम पे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी वाइफ मतलब मिसेस डॉली खन्ना के नाम पे अभी अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो अराउंड 200 करोड़ की शेयर्स की वर्थ है। मतलब इन्होंने 200 करोड़ रुपए शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखे हैं, या कह सकते हैं इतने रुपए उनके पूरे शेयर्स को सेल आउट करे तो अभी अवेलेबल हैं। मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न किया और शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। अब इन्होंने इस 200 करोड़ से कितना अपने आप से कमाया ये तो हम नहीं बता सकते हैं, बट इन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा था कि अगर इनके पॉकेट में 6 रुपए होंगे तो इन्होंने शेयर मार्केट से 2000 रुपए के अराउंड बना लिए। तो मतलब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इन्होंने शेयर मार्केट से कितनी अच्छी अर्निंग की। मतलब आप कह सकते हैं अराउंड 3500% इनको रिटर्न मिले हैं शेयर मार्केट से। तो ये जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या डिसीजन लेते हैं, उस कंपनी के बारे में कंप्लीट ये रिसर्च करते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी थी कि कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के डायरेक्शन, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, सारी चीज़ों को पहले ध्यान से समझें, उसके बाद ही रिसर्च का डिसीजन और रिसर्च के बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें।
आज मैं आपके साथ मिस्टर राजीव खन्ना की एक एडवाइस को भी शेयर करूंगी जो उन्होंने अपने लेक्चर में दी है। इस एडवाइस में उन्होंने ये कहा है कि हमको शेयर मार्केट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट हम जितनी अर्ली एज से करेंगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय कंपनी के एनालिसिस, कंपनी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंपनी के बिना रिसर्च किए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने रिस्क को बढ़ा रहे हैं और आपके लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय कंपनी में अच्छी रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद ही